तो हेलो एवरीवन। जैसा कि इससे पहले रिसेंटली मैंने डाला था वीडियो स्वराज पार्टी, तो उससे आगे बढ़ते हुए आज हम लोग प्रवेश कर गए 1924 में। जैसा कि मेरा जो सीरीज चल रहा है 1885 टू 1947, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लेकर मैं देश की आजादी तक जो मेरा सेशन चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का, उसमें हम लोग आज पहुंच चुके हैं 1924 कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन। अब आप ये बोलोगे कि बेलगाम अधिवेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, तो इस यहाँ से मल्टीपल टाइप एग्जाम में एमसीक्यू बेसिस क्वेश्चन पूछा गया है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसकी अध्यक्षता जो है कांग्रेस का एकमात्र और अंतिम अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, MG4 महात्मा गांधी ने। तो इसीलिए ये अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग इसमें एक एक पॉइंट को थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं एंड आपका मैं इसका 7 से 8 जो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी करवाऊंगा कि आपको अगर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है तो आप अच्छे वे में आंसर करके आओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने जर्नी को। 1924 कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन। अब देखिएगा इसमें क्या क्या इंपोर्टेंट था, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, ये इसका आवश्यकता क्यों पड़ा, क्यों गांधी जी ने ऐसा सोचा और किया। तो सबसे पहले डेट 26 से 27 दिसंबर। मोस्टली जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ करता था वार्षिक अधिवेशन, उसमें आपको याद करने का मैं एक ट्रिक बता देता हूं। मोस्टली टाइम कौन सा मंथ हुआ करता था, दिसंबर का। अब पूछा जाए कि बताइए कांग्रेस का जो बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था किस मंथ में हुआ था, तो दिसंबर याद रखना है। अगर मान लीजिए बाय डेट पूछ दिया तो या तो डेट में 26 रहेगा या तो 27 रहेगा। तो 26 से 27 दिसंबर 1924 को स्टार्ट हुआ था। स्थान कहां, बेलगांव, जो कहां है वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है। इसके प्रेसिडेंट मींस अध्यक्ष कौन थे, तो महात्मा गांधी। यह कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने स्वयं की थी। तो इतना अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। हाँ, एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूं जो एग्जाम पे मोस्टली टाइम आया है या इससे रिलेटेड पूछ देता है कभी कभी एग्जामिनर, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, जीडी, कहीं भी, कि बताइए कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने किया था। तो आपको तो नाम पता है बेलगांव अधिवेशन, लेकिन पूछ दिया जाए सीरियल वाइज कि क्या नंबर का अधिवेशन था, तो याद रखिएगा 39, 39वां अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता स्वयं गांधी जी ने किया था। उसका नाम हुआ करता था बेलगांव अधिवेशन, जो बेलगांव कहाँ स्थित था, कर्नाटक में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगला देखिएगा पृष्ठभूमि, जिसे हम इंग्लिश में बैकग्राउंड कहते हैं, कि इसकी बैकग्राउंड क्या थी, क्यों किया, कैसे हुआ। तो देखिएगा असहयोग आंदोलन आपको पता होना चाहिए कि 1920 में स्टार्ट हुआ था असहयोग आंदोलन। उसके बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था चौरी चौरा हत्याकांड के बाद। चौरी चौरा वही हत्याकांड जो 5 फरवरी 1922 को घटित हुआ था। यूपी के गोरखपुर एक जिला है, वहीं पे चौरी चौरा एक थाना हुआ करता था। वहीं 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था। उसी के बाद 12 फरवरी सन 1922 को गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्या किया था, वापस कर लिया था। इसी के विरुद्ध में कांग्रेस 2 भागों में बट गई थी, मुस्लिम लीग कांग्रेस से अलग हो गया था। अब देखिएगा कांग्रेस में 2 गुट बन गया था। पहला संविधानवादी, जो कह रहे थे कि नहीं हम चेंजेस करेंगे, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रो चेंजर, जो काउंसलिंग में भाग लेना चाहता था। जो उसी के विरुद्ध में क्या बना था, स्वराज पार्टी, जो मेरा रिसेंटली पिछले का वीडियो आप अगर देखे होइएगा, सीरियली आते होइएगा, तो आपको एक एक चीज इजीली समझ में आएगा। तो पहला संविधानवादी, दूसरा असंविधानवादी, नो चेंजर्स। इनका कहना था जो गांधी जी की तरह सीधा आंदोलन करना चाहते थे, और एक था कि नहीं मैं काउंसलिंग में अंदर प्रवेश करके चुनाव लड़ने के बाद वहां से भी अंग्रेज को क्या करूंगा, डैमेज करूंगा। तो 2 भागों में बट गया था। इससे पहले मैंने बता रखा था कि 1923 में स्वराज पार्टी बन चुकी थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, CR दास, चित्तरंजन दास, जिसे हम देश बंधु के भी नाम से जानते हैं, और मोतीलाल नेहरू इनके क्या थे, सचिव थे। इन मतभेदों को मिटाने और कांग्रेस को एकजुट करने के लिए 1924 में बेलगांव का अधिवेशन गांधी जी के द्वारा किया गया। तो किन मतभेद को मिटाने के लिए, तो जो कांग्रेस 2 भागों में बट गया था, एक संविधानवादी और एक असंविधानवादी। संविधानवादी का मतलब कि हम काउंसलिंग में प्रवेश करके अंग्रेजों का विरोध करेंगे, और एक गांधी जी की तरह सीधे आंदोलन करेंगे। तो इन्हीं मतभेदों को मिटाने के लिए गांधी जी ने बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और मीटिंग रखी थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब मैंने क्या उसका बैकग्राउंड पृष्ठभूमि पर लिया, उद्देश्य, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था। बेसिकली मैंने बता ही दिया है, बट थ्योरेटिकल बात पढ़ा रहा हूं तो एक एक पॉइंट आपको भी कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखिएगा पहला पॉइंट बाय पॉइंट बता रहा हूं। कांग्रेस 2 गुटों में बट गया था, प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स में एकता स्थापित। पहला था कि दोनों को एक कर दूं कि आगे विवाद न हो।
एंड दूसरा, कांग्रेस को फिर से आंदोलन की दिशा में लाना, क्योंकि कांग्रेस दो भागों में बट गया था, तो एक वे में आंदोलन सही से प्रोटेस्ट कोई भी हम लोग सही से भागीदारी लेके लोग शामिल नहीं हो रहे थे, इसीलिए सबको एक मंच पे लाना। तीसरा, देश में खादी, स्वदेशी और ग्राम उद्योगों को बढ़ावा देना। खादी और ग्राम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ना असहयोग आंदोलन गांधी ने 1920 में चालू किया था, जिसको वापस ले लिया गया 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद। तो उसी के विरुद्ध में ना गांधी जी से बहुत सारे लोग नाराज हो गए थे कि आपने इसे वापस क्यों लिया, अगर वो लड़ेगा तो मैं भी लड़ूंगा। लेकिन गांधी ने बोला नहीं, अभी हमको बहुत रास्ता तय करना है, सत्य और हिंसा के मार्ग पे ही चलोगे, अगर थोड़ा भी हिंसा नाम की चीज आई तो मैं उन चीजों में सहयोग नहीं करूंगा। चौथा, कांग्रेस की संगठनात्मक एकता को पुनः, जो एकता हुआ करता था इससे पहले कांग्रेस में, वही एकता को पुनः गठित करना, इसी के लिए मीटिंग बुलाई गई थी। तो उद्देश्य आपको मेन ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं मुख्य निर्णय, जो मेजर रेजोल्यूशन इसमें लिया गया क्या क्या, वो देखते हैं पॉइंटली। तो पहला क्या था, कांग्रेस के भीतर एकता बनाए रखने का प्रस्ताव पारित हुआ। इसी अधिवेशन में गांधी ने क्या किया, कांग्रेस के भीतर जो एकता पहले बना था वही एकता बनाए रखने के लिए प्रस्ताव पारित किया। एंड दूसरा, खादी, हिंदू मुसलमान एकता को फिर से स्थापित करना और शराबबंदी को मुख्य कार्यक्रम घोषित किया गया कि शराबबंदी जो है वो होना ही चाहिए, क्योंकि जितने भी पुरुष थे वो पी के डल हो जाते थे, वो प्रोटेस्ट में भाग ही नहीं ले पाते थे। अंग्रेज इस चीज में एकदम सक्सेस थे कि चलो हम इंडियन को पिला के ऐसे ही रख देते हैं जो प्रोटेस्ट ही न कर पाए, तो हमको शराबबंदी लागू करवाना था। तीसरा, गांधी जी ने राजनीतिक सत्ता से पहले नैतिक और सामाजिक सुधारों पर जोर दिया। गांधी जी ने राजनीतिक सत्ता से पहले नैतिक और सामाजिक सुधारों पर क्या दिया, जोर दिया। चौथा, सामाजिक सुधार को स्वराज का आधार बताया, जो स्वराज की प्राप्ति के लिए हम लोग लड़ रहे थे उसको क्या बताया गांधी जी ने, आधार बताया। एंड चलिए देखते हैं आगे। अब देखिएगा इसका महत्व क्या पड़ा, इसका महत्व क्या पड़ा, लोग कैसे एक हुए, लोगों के बीच में कैसे विचार गया, लोग कैसे माने, उसमें कुछ पॉइंट है। यह गांधी जी की कांग्रेस अध्यक्षा के रूप में पहली और आखिरी उपस्थिति थी। आपको मैंने पहले ही बताया कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गांधी जी ने कैमे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो 39वीं। कौन से, उसका नाम क्या हुआ था, बेलगांव। गांधी जी की ये आखिरी और पहली अध्यक्षता थी कांग्रेस की प्रेसिडेंटी के तौर पर। अब देखिएगा, इस अधिवेशन से कांग्रेस फिर से सक्रिय और एकजुट संगठन के रूप में उभरी। जो ये गांधी का तो मोटिव हुआ करता था ना कि सबों को एक साथ लेके चलना, तो इस अधिवेशन के बाद कांग्रेस में एकता स्थापित हुई। फिर उसी एनर्जी और ऊर्जा के साथ लोग प्रोटेस्ट में शामिल हुए और अंग्रेजों के खिलाफ हम लोगों ने मिलजुल के लड़ाई को लड़े। आगे देखिएगा, संवैधानिक सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की नींव इसी अधिवेशन के विचारों में पड़ी, और जो फिर 1930 में होने वाली सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था उसकी नींव इसी बेलगांव अधिवेशन में ही रखी गई थी, यहीं से उन चीजों की शुरुआत हुई। तो आई होप आपको एक एक थ्योरेटिकल पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। इस अधिवेशन से रिलेटेड इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इसकी महत्व क्या था, इसका की इंपोर्टेंट पॉइंट क्या था, मैंने एक एक चीजों को अच्छे से बताया। अब चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड एग्जाम में कुछ मुख्य तत्व। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हो तो आपको एक स्लाइड में ही सारा का सारा ये अधिवेशन ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो देखिएगा, बिंदु और विवरण मैं बता रहा हूं। तिथि आपको मैंने पढ़ाया, मैं चीजों को एक बार कंक्लूड करके एक जगह रख दिया हूं। तिथि तो वही आपको मोस्टली टाइम कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर में हुआ करता था, 26 से 27 दिसंबर 1924। स्थान पूछा गया तो बेलगांव कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। अध्यक्ष कौन थे, तो महात्मा गांधी। आखिरी और पहली अध्यक्षता इनकी यही थी, ओनली फॉर वन अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की थी। उद्देश्य कांग्रेस में एकता लाना, प्रस्ताव वही खादी, हिंदू मुसलमान एकता, शराबबंदी। परिणाम, कांग्रेस फिर से क्या हुई, सक्रिय हुई और कांग्रेस में फिर से एकता स्थापित हुआ। जो प्रो चेंजर नो चेंजर बना था उनमें क्या हुई, एकता स्थापित हुई। विशेषता, गांधी जी एकमात्र अध्यक्षता का क्या किए थे, अधिवेशन के अध्यक्षता किए थे। चलिए अब देखते हैं इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पुट आउट होता है उस क्वेश्चन को ही हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। देखिए पहला जो एमसीक्यू क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन कब हुआ। आई होप आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी ही पढ़ाया आपको थ्योरेटिकल पार्ट, उससे अगर आप पढ़ के आते हो एंड देन आप ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो आपसे एक एक क्वेश्चन बनेगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो इसमें बाय ऑप्शन देखिएगा आप, ऑप्शन ए कह रहा है 1920, ऑप्शन बी कह रहा है 1924, सी कह रहा है 1925 एंड डी कह रहा है 1926। तो आपको पता होना चाहिए आंसर इसका हो जाएगा 1924। 1924 में बेलगांव अधिवेशन की क्या हुई थी,
अधिवेशन कब हुआ था? तो 1924। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, कर्नाटक, बेलगांव में। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी ने कांग्रेस के कितने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो आपको पता होना चाहिए गांधी जी ने एक ही मात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो था बेलगांव। तो ऑप्शन में जहां एक लिखा हो आप वहां टिक आउट कर सकते हो, केवल एक। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेलगांव अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बेलगांव अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य था, एक कह रहा है असहयोग आंदोलन की शुरुआत, उसके बाद कांग्रेस में एकता लाना, ब्रिटिश सरकार से वार्ता करना, नई पार्टी बनाना। तो बाय ऑप्शन अगर आप कंक्लूड करके आंसर देखोगे तो आंसर हो जाएगा बी, कांग्रेस में क्या, एकता लाना। जो कांग्रेस दो भागों में बट गया था उसको फिर से एक नई ऊर्जा के साथ एक करना। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेलगांव अधिवेशन में किन बातों पर विशेष जोर दिया गया? तो बाय ऑप्शन अगर आप देखोगे तो ऑप्शन ए कह रहा है खादी, हिंदू मुस्लिम एकता और शराबबंदी। बी कह रहा है हिंसा और विद्रोह, तो हिंसा और विद्रोह के बात ही नहीं होगी। औद्योगिकरण का ऐसा कोई मामला ही नहीं था, विदेशी निवेश का कोई मामला ही नहीं था। तो आंसर हो जाएगा ए, खादी को बढ़ावा देना, हिंदू मुस्लिम में एकता स्थापित करना और पूर्ण रूप से शराबबंदी करना। तो ऑप्शन हो जाएगा ए आंसर। अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। बेलगांव अधिवेशन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो बेलगांव अधिवेशन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड रीडिंग थे। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थ्योरेटिकल पार्ट भी मैंने अच्छे से बताया एंड देन एमसीक्यू पार्ट जो था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको मैं बाय ऑप्शन अच्छे से बताया। तो आप लोग अगर इस वीडियो को देखते हो तो यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ये गारंटी है मेरी। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए एंड दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से आप जरूर जवाब दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद दोस्तों।